सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से लीडर जी कहा जाता है, का जन्म 23 जनवरी 1898 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक कामयाब वकील थे। सुभाष ने कटक के यूरोपियन स्कूल और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की। एक युवा छात्र के रूप में सुभाष ने राष्ट्रवाद की भावना दिखाई। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिए गए। उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। सुभाष ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक हासिल की। हालांकि उनका दिल अपने वतन के लिए तरस रहा था। उन्होंने 1921 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। सुभाष की शिक्षा और इंग्लैंड के अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे दुनिया की गहरी समझ और अपने देश को आजाद देखने की तीव्र इच्छा के साथ भारत लौटे। अपनी वापसी पर सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता, करिश्मा और जोशीले भाषणों ने उन्हें जल्दी ही स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राजनीति में प्रवेश ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नए युग की शुरुआत की। वे एक तेज तर्रार नेता थे, जो अपने शक्तिशाली भाषणों और इस उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदों पर आगे बढ़े, लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया। सुभाष ब्रिटिश ताज के तहत अधिराज्य के दर्जे के विरोध में पूर्ण स्वराज में विश्वास करते थे। उनके विचार भारत के युवाओं के साथ प्रतिध्वनित हुए, जो ब्रिटिश शासन के तहत प्रगति की धीमी गति से निराश थे। सुभाष की लोकप्रियता बढ़ी और वे राष्ट्रवादी आंदोलन की एक प्रमुख आवाज बन गए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण की वकालत की। सुभाष 1938 और 1931 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि उनके अध्यक्ष पद को महात्मा गांधी के साथ बढ़ते मतभेदों से चिह्नित किया गया था। ये मतभेद केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि वैचारिक भी थे, जिससे कांग्रेस के भीतर दरार पैदा हो गई। 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधाराओं का एक संगम थी। जहां महात्मा गांधी अहिंसक प्रतिरोध की वकालत करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और अधिक मुखर दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गांधी के अहिंसा के दर्शन ने जनता को संगठित करने और भारतीय उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर सुभाष का मानना था कि अंग्रेज बिना लड़े भारत का नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उनके दृष्टिकोण में इस मूलभूत अंतर के कारण दोनों लीडरों के बीच तनाव बढ़ता गया। अपने मतभेदों के बावजूद गांधी और सुभाष दोनों का एक ही लक्ष्य था, एक स्वतंत्र भारत। विचारधाराओं का उनका टकराव स्वतंत्रता प्राप्त करने के विविध दृष्टिकोणों को दर्शाता है। 1938 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वैचारिक विभाजन अपने चरम पर पहुंच गया, जहां सुभाष को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1930 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन ने सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनके फिर से चुनाव ने पूर्ण स्वतंत्रता की उनकी विचारधारा के लिए बढ़ते समर्थन को उजागर किया। हालांकि सत्र ने कांग्रेस के भीतर गहरे विभाजन को भी उजागर किया। अपने पूर्ण निर्वाचन के बाद सुभाष को कांग्रेस के भीतर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कई वरिष्ठ लीडरों ने उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार न होकर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। खुद को अलग थलग पाते हुए सुभाष ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। भारत की आजादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित सुभाष ने 1931 में एक नई राजनीतिक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष की बढ़ती लोकप्रियता से खतरे में पड़ी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। वर्ष 1941 ने सुभाष चंद्र बोस की भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा नजरबंद किए जाने के कारण सुभाष जानते थे कि उन्हें जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा।
एक साहसी पलायन में सुभाष ब्रिटिश अधिकारियों की चौकस निगाहों से बच निकले और एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उनका गंतव्य जर्मनी, यूरोप का केंद्र, जहां द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नजरबंदी से सुभाष का पलायन भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने भेष बदलकर, उपनामों का उपयोग करके और हमदर्दों के एक नेटवर्क पर भरोसा करके यात्रा की। उन्होंने ब्रिटिश भारत, अफगानिस्तान, सोवियत संघ से होते हुए यात्रा की और अंत में बर्लिन पहुंचे। जर्मनी में सुभाष के आगमन को नाजी शासन ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष में एक संभावित सहयोगी देखा। सुभाष अपनी ओर से एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, जो किसी भी पक्ष से मदद लेने को तैयार थे, जो भारत को स्वतंत्रता के संघर्ष में सहायता कर सके। जर्मनी में सुभाष को धुरी शक्तियों द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिकों द्वारा लीडर जी की उपाधि दी गई थी। ये सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ने से मोहभंग हो चुके थे। सुभाष के आजाद भारत के सपने से आकर्षित हुए थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया। 1942 में आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA आजादी के लिए एक राष्ट्र की तड़प का प्रतीक थी। INA मुख्य रूप से उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों ने पकड़ लिया था। ये सैनिक अपने औपनिवेशिक आकाओं के लिए लड़ने से मोहभंग हो चुके थे। सुभाष के आजाद भारत के आह्वान से प्रेरित थे। सुभाष के नेतृत्व में INA ने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया और जल्दी ही एक अनुशासित लड़ाकू बल में बदल गई। सुभाष ने उनमें राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्हें याद दिलाया कि वे केवल सैनिक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। सुभाष की कमान के तहत INA ने अंग्रेजों के खिलाफ धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर बर्मा में कार्रवाई देखी। INA का सैन्य अभियान, हालांकि अंततः असफल रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण विकास था। उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का अंतिम अध्याय रहस्य और विवादों में घिरा हुआ है। 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंत के करीब था, सुभाष चंद्र बोस का जीवन कथित तौर पर ताइवान में एक विमान दुर्घटना में समाप्त हो गया था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगी गंभीर जलने की चोटों से सुभाष की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों ने दशकों तक षड्यंत्र के सिद्धांतों और अटकलों को हवा दी है। विवाद के बावजूद एक राष्ट्रीय नायक और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सुभाष चंद्र बोस की विरासत निर्विवाद है। उन्हें एक करिश्माई नेता, एक दूरदर्शी और अटूट साहस और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। सुभाष का जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है।